प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि कोई भी सुविधा बंद नहीं की जाएगी। मैं उन्हें अपील करना चाहता हूं कि आपका बड़प्पन तब है जब आप कुछ नई सुविधाएं दें। जो आज मौजूदा सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं वो बंद ना करें। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही थी। उन्हीं में से एक बात ये कही थी कि बीजेपी की अगर सरकार बन गई तो दिल्ली में आने वाले समय में तमाम जो मुफ्त की सेवाएं चल रही हैं, जनता को जो सुविधाएं फ्री मिल रही हैं, उन पर ताला लग जाएगा। और इसी बीच में पहले तो डीटीसी की बसों का नियम बदल गया, नए तरीके से कार्ड जारी करने की नई सरकार ने बात कही। वहीं अब गुपचुप तरीके से दिल्ली में ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए फ्री की सेवा बंद हो गई है। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग ने साल 2019 में चली आ रही मुफ्त फिटनेस जांच सुविधा को बंद कर दिया है। यानी अब इसको कराने के लिए फ्री में नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। अब ऑटो और टैक्सी को फिटनेस के लिए 300 रुपए का शुल्क देना होगा। ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है, जिससे दिल्ली में करीब 50,000 टैक्सी और 1 लाख से ज्यादा ऑटो मालिक प्रभावित होंगे। इस फैसले का फिलहाल तो ऑटो टैक्सी यूनियन ने विरोध किया है, लेकिन सरकार इसको वापस लेगी ऐसी संभावना बिल्कुल कम नजर आ रही है। दरअसल सितंबर 2019 में दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने ऑटो रिक्शा, काली पीली टैक्सी, इकोनॉमिक टैक्सियों की फिटनेस जांच को मुफ्त कर दिया था। उस वक्त ये फैसला 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया था और इसे एक लोकप्रिय कदम माना गया था। पहले ऑटो की फिटनेस के लिए 200 रुपए, टैक्सी के लिए 400 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तत्कालीन सरकार ने इसको फ्री कर दिया था। हालांकि बीते 5.5 साल से चालक ऑनलाइन स्लॉट बुक करके बिना किसी शुल्क के ये सुविधा लेते आ रहे थे, लेकिन अब परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से इस मुफ्त की सेवा को बंद कर दिया है और 100 रुपए की इसमें बढ़ोतरी करते हुए 300 रुपए में ऑटो की फिटनेस और 400 रुपए में टैक्सी की फिटनेस लागू कर दी है। हालांकि इस बदलाव के लिए कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और ऑनलाइन स्लॉट बुक करने पर ही ये नई फीस का पता चला है। हालांकि इसी बीच में ऑल इंडिया ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के तमाम लोगों ने विरोध किया है। कई चालक संगठनों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए यूनियन के अध्यक्ष तक को इसकी शिकायत की है, जिसके बाद अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ऑटो टैक्सी चालकों को सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार बनने के बाद उन पर आर्थिक बोझ बढ़ाया गया है। ऑटो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर के परिवहन आयुक्त से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन अब तक उनको समय नहीं मिल पाया है। लेकिन अब वो कोशिश करेंगे कि परिवहन मंत्री से मिलकर के इन तमाम समस्याओं के बारे में रूबरू कराया जाए। इसके अलावा फिटनेस जांच के लिए शुल्क लागू करने के बाद अगर इसको नहीं जमा किया गया और फिटनेस नहीं कराई गई तो जुर्माने में भी इजाफा कर दिया गया है। पहले देरी होने पर प्रतिदिन 20 रुपए का जुर्माना लगता था, जिसे बढ़ाकर के अब 50 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा भी अगर कोई चालक समय पर अपने वाहन की फिटनेस जांच नहीं करवाता तो उसे पहले से कहीं ज्यादा जुर्माने के तौर पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस नियम से दिल्ली के हजारों टैक्सी और ऑटो चालक प्रभावित होंगे। खासकर उन चालकों के लिए मुसीबत होगा जो पहले से ही कम आय पर काम कर रहे हैं। करीब 50,000 टैक्सी और 1 लाख से ज्यादा ऑटो रिक्शा चालकों को अब हर बार फिटनेस के लिए 300 रुपए का खर्च उठाना होगा। इसके अलावा बढ़ा हुआ जुर्माना भी मुश्किलें उनकी बढ़ा रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस पर अगर बात करें तो ऑटो टैक्सी यूनियन का कहना है कि सरकार को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि ये कदम चालकों के हितों के खिलाफ है और इससे उनकी आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है और चालकों के पास फीस चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। हालांकि यूनियनों की कोशिश है कि वे अधिकारियों से बातचीत कर इस समस्या का हल निकाल लें। दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों के लिए ये बदलाव नई चुनौती लेकर के आया है और आने वाले दिनों में बाकायदा ये राजनीति का मुद्दा भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।